इसकी शुरुआत करते हैं। आज आप देख सकते हैं ये हम इसे एक बार शेयर कर दीजिए और शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन क्लास। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। कहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क में आप ध्यान दिए होंगे OSI मॉडल होता है। क्या आप जानते हैं OSI मॉडल? आप हमें कमेंट करके बताएं ताकि। हेलो साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित बिहार लाइब्रेरियन 2025 के एग्जाम के लिए बेहतरीन बुक पर, जो आपके लिए प्रस्तुत करता है बेहतरीन कंटेंट और प्रामाणिक कंटेंट। इसमें पूरे 25 प्रैक्टिस सेट मिलता है और उसकी मिलती है आपको संपूर्ण व्याख्या। याद रखना है, इसमें 2400 से भी ज्यादा बहुविकल्पिक प्रश्न यानी MCQs है। हमने इस पूरे बुक का अध्ययन किया तो समझ में आया कि इनके द्वारा हर सेट में हर एक यूनिट से बेहतरीन क्वेश्चन को लिया गया है। मैं इसे रिकमेंड करता हूं आप सभी के लिए। हर सेट के अंत में आपको संपूर्ण व्याख्या मिलता है। आपको ध्यान में रखना है कि अनेक एग्जामिनेशन के लिए चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बुक मार्केट में उपलब्ध है, जो कि आज के हर एक बुक से कहीं बेहतर कंटेंट प्रस्तुत कर रहा है। तो जरूर परचेज करें, तो अपने नजदीकी पुस्तक केंद्र से जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। तो चलते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क में OSI मॉडल की 7वीं लेयर कौन सी है? आपको यहाँ पर टाइप्स ऑफ लेयर का ज्ञान होना जरूरी है। तो ध्यान में रखना है, व्हाट इज द 7th लेयर ऑफ OSI मॉडल इन कंप्यूटर नेटवर्क? आपको पता है ये OSI मॉडल में OSI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप कॉपी किताब कलम लेकर बैठिए और इसको नोट भी करते चलिए। कुछ फुल फॉर्म है जो कि आपको नोट कर लेना चाहिए। जैसे OSI मतलब क्या होता है, तो ध्यान में रखिएगा, O से ओपन होता है और S से होता है सिस्टम्स और I का मतलब होता है इंटर कनेक्शन। क्या होता है बोलिए? इंटर कनेक्शन। आपको जल्दी से नोट करते चलना है। तो ये ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन, यह एक क्या है? OSI मॉडल है जिसका ये फुल फॉर्म होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर नेटवर्क में जो ये OSI मॉडल होता है वह लेयर में बटा हुआ होता है, उसमें 7वीं लेयर कौन सा है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ध्यान में रखिएगा, ये जो एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन नाम से लेयर होता है, वह है 7वीं लेयर। आपको एकदम ध्यान रखना है। चलिए, आपको बेहतरीन थ्योरी भी मिलेगा, निश्चिंत रहिए। आपने देखा होगा कभी कभी लिखा हुआ, आप कहाँ पे देखे होंगे? तो ये IP एड्रेस में आप लिखा हुआ देखते होंगे। देखिएगा, IPv6 लिखा हुआ आप देखे होंगे। IPv स्मॉल में और 6 ये लिखा हुआ देखे होंगे। पूछा है एड्रेसिंग में कितने बिट्स होते हैं? How many bits are there in IPv6 एड्रेस? सबसे पहले आपको IPv6 क्या है इसके बारे में जान लेना चाहिए। तो ध्यान में रखिएगा, यह एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है। क्या है बोलिए? इंटरनेट प्रोटोकॉल है। आपको ध्यान में रखना है, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है एक संक्षेप में जानेंगे। ये है प्रोटोकॉल मीन्स सेट ऑफ रूल्स। कोई भी चीज कम्युनिकेट करने के लिए प्रोटोकॉल होता है। जैसे आप सुने होंगे न्यूज में, प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए फलने आदमी को गले लगाया। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटोकॉल मतलब रूल है कि प्रधानमंत्री स्ट्रिक्टली चलेंगे, किसी को गले नहीं लगा सकते, किसी को बच्चे को गोद नहीं ले सकते हैं, गोदी में खिला नहीं सकते हैं। क्या पता उसमें कुछ साजिश हो, कुछ बम रहे, कुछ हो सकता है। तो ये प्रोटोकॉल होता है कि प्रधानमंत्री चल रहे हैं तो वो किस तरह से चलेंगे। तो प्रोटोकॉल का मतलब एक रूल रेगुलेशन होता है। तो आपको यहाँ संचार कम्युनिकेशन में आपको बताना है कि नेटवर्क में जो आप देखते हैं IP एड्रेस के रूप में, ये IP6 जो V6 है ये एड्रेस है, यह एक IP एड्रेस है। इसमें इसका अर्थ क्या होता है पहले ये बताइए। तो याद रखना, I से हो गया इंटरनेट, P से हो गया प्रोटोकॉल और ये स्मॉल v मतलब वर्जन है। जैसे वर्जन 1 2 3 होता है ना, तो ये 6 वर्जन है। ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। तो IP एड्रेस में IPv6 का मतलब इंटरनेट, P से प्रोटोकॉल, V से वर्जन और ये 6 वर्जन है। आपसे पूछा गया है इसमें कितने बिट्स होते हैं, हाउ मेनी बिट्स इन IPv6? तो आपको ध्यान में रखना है 128।
किसके लिए? IPv6 के लिए 128 आपको ध्यान में रखना है। आपको कोई दिक्कत हो रहा हो तो आप कमेंट करके पूछते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है किस एल्गोरिथम का उपयोग RSA इंक्रिप्शन में किया जाता है? Which algorithm is used in RSA encryption? ये इंक्रिप्शन क्या है आप व्हाट्सएप में जानते होंगे, 1 to 1 इंक्रिप्शन क्या होता है? यह एक प्राइवेसी के लिए प्रोटोकॉल है, ध्यान में रखना है। यह एक प्राइवेसी के लिए एक नियम है जहां पर आप किसी से हाय हेलो करते हैं तो व्हाट्सएप कंपनी उस मैसेज को नहीं रीड करता है, तो ध्यान में रखना ये प्रोटोकॉल है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ये RSA प्रोटोकॉल क्या है, इंक्रिप्शन क्या है? तो RSA मतलब क्या हो गया, ध्यान में रखना है ये एक नाम है, तीनों नाम है, ये डेवलप कर्ता का, यानी क्या करते हैं जिन्होंने इसे विकसित किया है उसको अपने नाम पे ही रखा है। R से याद रखना है आपको राइवेस्ट, क्या याद रखना है? ये एक व्यक्ति का नाम है राइवेस्ट। दूसरा क्या है? एस मतलब होता है, याद रखिएगा शमीर, ये भी क्या है? इसको डेवलपर है। और दूसरा ए क्या है हमारा? तो याद रखना है आदेल मैन, याद रखना है आदेल मैन, आपको ध्यान में रखना है। ये तीन क्या है? तो ये विकसित करने वाला है, आपको ध्यान में रखना है। आपसे कुछ पूछा गया है किस एल्गोरिथम का उपयोग RSA इंक्रिप्शन में किया जाता है? एल्गोरिथम मतलब क्या हो गया कि जिस तरह से वो वर्क करता है उस एल्गोरिथम में, याद रखना इसके एल्गोरिथम में किसका यूज किया गया है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको हमने बताया ना कि बहुत सारे कीज हमको पढ़ना है, जैसे कि सिस्टम साइमेट्रिक की है, उसी तरह से एक पब्लिक की भी आपको पढ़ना है। जरूर हम थ्योरी क्लास में जब शुरू करेंगे तो बेहतरीन तरीके से सारा कीज भी पढ़ाएंगे, आप निश्चिंत रहिए, हमारे साथ बने रहिए। विश्वास का ही दूसरा नाम बन जाएगा रास एजुकेशन, RASS, रास एजुकेशन, याद रखिएगा। तो आपको एकदम नोट कर लेना है, आगे हम लोग विस्तार से भी पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। SSL का पूरा नाम जल्दी से बताइए, आप सुने होंगे ये क्या? SSL, इसका पूरा नाम जल्दी से बताइएगा क्या होगा? तो ध्यान में रखना है यह भी एक सिक्योर फीचर है, बस इतना सा ध्यान में रखना है। और इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर्स। क्या होता है? सिक्योर सॉकेट्स लेयर, आपको ध्यान में रखना है। यह क्या है? तो ध्यान में एकदम रखना है कि ये सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाने वाला एक लेयर है। क्या है? लेयर है। जैसे सिक्योरिटी का लेयर आप जानते हैं ना, जैसे कि एक लेयर यानी एक बॉडीगार्ड है आपके आगे में, 2 लेयर 3 लेयर नहीं करते हैं, बाप रे NSG में इतना लेयर का डिफेंस या इतना में ये रहेगा, फिर कमांडो रहेगा, फिर ये रहेगा, समझ में आ रहा है ना? ये क्या है? लेयर है। उस तरह से सिक्योरिटी में भी लेयर होता है। जैसे आप क्विक हिल का मान लीजिए लेंगे तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्यों? क्योंकि इसका सिक्योरिटी लेयर जो है ना वो बेहतरीन है। यहाँ पर आपको SSL का पूरा नाम पूछा गया है, तो SSL क्या है? एक सिक्योरिटी का फीचर का लेयर है जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट्स लेयर, ध्यान में रखना है। अब पूछ रहे हैं सर TRE4 कब आएगा? देखिए ये जो न्यूज आप देख रहे हैं 90,000 वाला, आज ही हम ग्रुप में भी डाले हैं कि यह अभी प्रमाणिक नहीं है, ऑफिशियली अभी इसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। और आज ही बहुत सारे क्या कहते हैं कैबिनेट के फैसले पर मुहर लगा है, जहां पर 2 ही वैकेंसी पर मुहर लगा है, वो है हमारा AEDO, जिसको BEO के पहले यानी उससे पहले वाला, जैसे मैनेजर से पहले बैंक PO होता है, उसी तरह से BEO जो मेन पोस्ट है उसके पहले वाला ये पोस्ट है। AEDO का ही वैकेंसी आने का कंफर्म हुआ है। आप इंतजार कीजिए TRE और लाइब्रेरियन का, जल्द ही अगले कैबिनेट के फैसले में इस पर निर्णय ले लिया जाएगा, निश्चिंत रहें। नेक्स्ट देखिएगा, फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या होता है? फायरवॉल क्या है? ध्यान में रखना है। फायरवॉल एक क्या है? तो वो करता है क्या? तो कंट्रोल करता है किसी भी नेटवर्क के एक्सेस का, इसको द्वारपाल बोलते हैं। क्या? सिक्योरिटी गार्ड है, वहां रूम गेट पे ही कोई जैसे आ रहा है, इंटरनेट आप ओपन करते हैं तो वो
पूछता है, गार्ड है वो सेफ गार्ड का काम करता है, सिक्योरिटी फीचर है हमारा, जो कि कंट्रोल करता है जब कभी आप किसी भी इंटरनेट को चलाते हैं, नेटवर्क के द्वारा एक्सेस करते हैं, तो उसको वो पूरा हैंडल करने का काम करता है। क्या है? फायरवॉल। आप सभी जानते होंगे, विस्तार से जानेंगे इस पर। चलिए, किस प्रोटोकॉल का उपयोग मेल भेजने के लिए किया जाता है? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है। ध्यान में रखना है, मेल भेजने के लिए क्या नियम है यह पूछा गया है। तो ध्यान में रखना है, ये SMTP क्या है ये, इसका जब फुल फॉर्म जानेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। याद रखना है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो आपको समझ में आ रहा है ना, प्रोटोकॉल होता है। तो सिंपल मेल यानी सीधा सीधी जो आप मेल करते हैं वही तो है आपका ईमेल, या फिर जीमेल प्रोवाइडर है कंपनी, ईमेल होता है। तो आपको बस ये याद रखना है, मेल भेजने के लिए जो ये याद रखना है प्रोटोकॉल यूज होता है वह SMTP है। क्या है? तो ध्यान में रखना है, सिंपल, क्या होता है फुल फॉर्म? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, TCP/IP आपने ना ये देखा होगा, कहां पर देखे होंगे? TCP/IP एड्रेस में जब आप राउटर लगाएंगे, वाईफाई लगवाएंगे, तो उसके पीछे में आपको ये सब दिखेगा। ठीक है, प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं, आपके यहाँ अगर एयरटेल या किसी का वाईफाई लगा हुआ है तो उसके पीछे देख सकते हैं TCP/IP। ध्यान में रखना है, मॉडल की कितनी लेयर होते हैं? TCP/I आपको पता होना चाहिए कि TCP का फुल फॉर्म क्या होता है, आप जानते हैं? तो याद रखना है आपको, ट्रांसमिशन। क्या होता है? ट्रांसमिशन। C से होता है कंट्रोल। क्या होता है बोलिए? कंट्रोल होता है। और P से तो प्रोटोकॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोटोकॉल हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्या हो जाएगा? ट्रांसमिशन। ध्यान में रखना है, T से होता है ट्रांसमिशन, C से कंट्रोल, प्रोटोकॉल ये होता है TCP का। और IP का तो फुल फॉर्म आप जान ही गए, इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब यह होगा कि इसके कितने लेयर होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है टोटल 4 लेयर होता है। कितना लेयर होता है जल्दी से बताइएगा? 4 लेयर होता है। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, सुपर कंप्यूटर में प्रयुक्त प्रमुख प्रौद्योगिकी कौन सी है? What is the major technology used in सुपर कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर में सुपर टेक्नोलॉजी जो मेजर टेक्नोलॉजी है वह क्या यूज होता है जल्दी से बताइएगा। आपको पता होना चाहिए, ये जो प्रोसेसिंग होता है ना, ये सीरियल प्रोसेसिंग भी होता है, प्रोसेसिंग में पैरेलल प्रोसेसिंग होता है। नहीं, हम लोग जानते हैं ना, जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी हम लोग जानते हैं पैरेलल सीरीज एंड सीरीज जानते हैं, उसी तरह से ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपको सीरियल प्रोसेसिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग दो बातें ध्यान में रखना है। आपको ध्यान में रखना है कि कंप्यूटर जब सुपर कंप्यूटर बनाया जा रहा था तो उस समय ध्यान में रखना है कि पैरेलल प्रोसेसिंग का यूज किया गया। बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और सब क्या है इस पर हम लोग क्लास में, थ्योरी क्लास में चर्चा करेंगे। ध्यान में रखना है DNS। DNS मतलब क्या हो गया? तो याद रखिएगा, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम होता है। डोमेन नेम सिस्टम आप समझते ही हैं, डोमेन जैसे हम लोग खरीदते हैं क्या, तो जैसे .com क्या है? डोमेन है। डोमेन खरीदते हैं ना, जैसे .org, .co, .nic ये क्या है? ये हमारा है क्या? तो डोमेन नेम है। और इस ये जो एक सेट ऑफ रूल्स होता है ना, वो सिस्टम कहलाता है। तो डोमेन नेम सिस्टम को शॉर्ट में DNS कहा जाता है। उसमें कह रहा है कि उसमें एक होता है ए रिकॉर्ड। क्या होता है? ध्यान में रखना है, ए रिकॉर्ड होता है। और पूछा गया है आपसे क्वेश्चन कि ए रिकॉर्ड का क्या कार्य है? ध्यान में रखना है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन ए रिकॉर्ड इन DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम में क्या है ए रिकॉर्ड, आपसे पूछा गया है। तो आपको एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आना चाहिए कि मैप्स डोमेन नेम टू IP वर्जन 4 में एड्रेस को चेंज करने के लिए। आप सभी को पता है कि जिस तरह से हम फोन लगाते हैं तो वो रिसीवर के द्वारा रिसीव करके उसको
अलग अलग भाषा में मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। तो ध्यान में रखना है यह क्या है, यह भी एक कन्वर्टर है जो कि मैप डोमेन नेम को IPv4 एड्रेस में चेंज करता है। इसी को कहते हैं ए रिकॉर्ड। क्या कहते हैं, याद रखिएगा, ए रिकॉर्ड। विस्तार से आपको जानकारी मिल जाएगी, आप निश्चिंत होकर हमारे साथ बने रहिए। बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, कमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? कमेंट कीजिए, हमें भी अच्छा लगता है। कमेंट नहीं हो पा रहा होगा किसी का, तो ध्यान में रखना है आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब कर लीजिए तो हमारा कमेंट बॉक्स ऑन होता है। थोड़ा सा ये फीचर है हमारे YouTube चैनल पर, जो कि आप उसे अगर करेंगे तो हमें सब्सक्राइबर गेन होंगे, और ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि वही हमारा चैनल को बूस्ट करता है, रुतबा देता है। तो आप हमें सपोर्ट करें। चलिए, आप देखे होंगे कहीं पे ये IoT है। क्या है ये? IoT है। ध्यान में रखना है, ये 10T नहीं बल्कि IoT है। IoT क्या है? तो यह एक क्या है, IoT डिवाइस का नाम है, जिसके लिए उपयुक्त नेटवर्किंग प्रोटोकॉल क्या है, जल्दी से बताना है। क्या है? तो याद रखना है, IoT का मतलब होता है, आपको ध्यान में रखना है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। याद रखना है क्या? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT। ये बातें ध्यान में रखना है। स्मॉल ओ मतलब ऑफ है, ये बातें आपको ध्यान में रखना है। तो IoT डिवाइस यानी वो सभी डिवाइस जिसमें इंटरनेट चल सकता है या इंटरनेट कनेक्ट हो सकता है, वह सभी कौन डिवाइस कहलाता है? तो IoT डिवाइस कहलाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, IoT डिवाइस के लिए नेटवर्किंग प्रोटोकॉल नीचे में कौन सा है? आपको सभी ये देखिए, HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जैसे FTP है तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जैसे MQTT है, और इसी का यूज किया जाता है किसमें? इस IoT डिवाइस में। ध्यान में रखना है, MQTT का फुल फॉर्म क्या होता है, आप जरूर जान लीजिए, लिख लीजिए जल्दी से। क्या होता है? M फॉर होता है मैसेज। क्या होता है, जल्दी से लिखिएगा, M फॉर होता है मैसेज, और Q से होता है क्यूइंग, जो कतार में रहता है ना उसी को बोलते हैं क्यू, तो क्यूइंग होता है। और T मतलब याद रखिएगा, ट्रांसफर नहीं बल्कि T का मतलब, पहले T का मतलब होता है टेलीमेट्री। क्या होता है बोलिएगा? टेलीमेट्री होता है। और लास्ट T का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट। क्या होता है बोलिएगा? ट्रांसपोर्ट होता है। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। देखिए, MQTT का फुल फॉर्म मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, तो बेहतरीन आपको ये जानकारी हम दे पा रहे हैं, तो आपका आंसर भी इसका क्या हो जाएगा, ध्यान में रखना है। यह जो डिवाइस जिसमें नेटवर्किंग प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो MQTT की बात कर लेंगे, ध्यान में रखना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में SaaS का क्या अर्थ है, जल्दी से बताइएगा। व्हाट डज SaaS का क्या फुल फॉर्म होता है? पहले तो ये याद रखिए कि क्लाउड कंप्यूटिंग में जो आप देखते हैं ना, आजकल फीचर आया है क्लाउड का आप देखे ही होंगे, इस तरह करके ऐसे क्लाउड जैसा बना हुआ है। आपके मोबाइल में भी आता है ना क्लाउड, जब फोन फोटोज को यूज करते हैं तो क्लाउड बन के आता है। क्या होता है? यह एक हमारे डाटा को इंटरनेट के माध्यम से स्टोर करता है, ये याद रखना है, आप सभी जानते भी होंगे। तो कह रहा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में एक टर्म आता है शॉर्ट में SaaS। ये क्या है, इसका स्टैंड यानी फुल फॉर्म आपको बताना है। तो जल्दी से बताइएगा। आप सभी ना कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्या मैं समझूं कि आप क्यों नहीं कमेंट कर रहे हैं? आपको ये लेवल हार्ड लग रहा है तो भी हमें आप बता दें, या आप कमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं यही बता दीजिए जल्दी से। क्योंकि आपको लग रहा होगा कि बहुत हार्ड है, तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, यही लेवल रहने वाला है आपके कंप्यूटर का। कोई मजाक नहीं है लाइब्रेरियन बन जाना, इसीलिए आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस पढ़े ना कि स्पीकर क्या है,
हैं, यही सब चीज आप पढ़िएगा ना। एमएस ऑफिस का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ड प्रोसेसर के लिए क्या यूज होता है, यह मौसा मौसी आपको ढेरी बार पढ़ा देगा, ध्यान में रखना है। इसीलिए आपको पढ़ना होगा तो मन से हाई लेवल का चीज पढ़ना होगा। चलिए, तो आपको SAS ये सासू माँ का फुल फॉर्म जल्दी से बताना है, तो ध्यान में रखना है। इसका मतलब होता है सॉफ्टवेयर, ए से एज और ए से ए और सर्विसेज। देखिए, जब भी कभी आपको बेतुका शब्द वर्ड हो, जैसे ऑफ का कोई वैल्यू नहीं है, स्मॉल ए अगर कह के देता है तो उसका भी कोई वैल्यू नहीं है ना। जैसे इन किसी में लग गया, किसी में फॉर लग गया, ये सबको मेन नहीं लिखते हैं कैपिटल लेटर में, बल्कि उसको स्मॉल स्मॉल में लिखते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि जब भी स्मॉल लेटर में रहे तो आपको ध्यान में रखना है कि वो मेन वर्ड नहीं होगा, बल्कि ग्रामर का कोई प्रीपोजिशनल वर्ड होगा या फिर एन द सब, यही सब होगा। तो ध्यान में रखना है स्मॉल लेटर का क्या अर्थ है, पहले हमने ये बता दिया। अब आपको क्लाउड कंप्यूटिंग में सासू जी का यूज होता है और इसका मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा AEEE 802.11। ये क्या है हमारा IEEE, ध्यान में रखना है। IEEE 802.11 दिस इज क्या है, किससे संबंधित है, तो ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो आपको यह ध्यान में रखना है कि यह क्या है, यह वाईफाई से संबंधित है। किससे संबंधित है, वाईफाई से संबंधित है। और यह क्या करता है, तो यह एक वायरलेस इंटरनेट जो भी काम करेगा उसके लिए एक स्टैंडर्ड को बतलाता है। यह बातें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, अगला है हमारा क्या है, बिटकॉइन। आप सभी नाम जानते हैं। बिटकॉइन किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जल्दी से बताइएगा। बिटकॉइन जो है वह किस टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है, जल्दी से बताइएगा। बिटकॉइन तो आप बहुत सुने हैं नाम, तो ध्यान में रखना है, यह है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। कौन सा नाम याद रखना है, बिटकॉइन अब ब्लॉक हो गया, याद रखना है ये क्या हो जाएगा, बिटकॉइन जो है वह ब्लॉकचेन, याद रखना है, टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ब्लॉकचेन क्या है, तो याद रखना है आपको, यह एक लेजर टेक्निक है। क्या है, एक लेजर टेक्निक है जो कि करता है इस पर वर्क, और यह डिजिटल और क्या है, याद रखना है, डिजिटल करेंसी में यूज किया गया है बिटकॉइन में, आपको ध्यान में रखना है। चलिए 14 DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम में MX रिकॉर्ड, आपको हम पहले बताए ए रिकॉर्ड, याद रखना है। रिकॉर्ड बहुत सारा होता है, उसमें आपको अभी हम बताए ए रिकॉर्ड। अब यहाँ पर फिर से दोबारा पूछ रहे हैं MX रिकॉर्ड, क्या पूछ रहे हैं बोलिएगा, MX रिकॉर्ड का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो ध्यान में रखना है MX रिकॉर्ड के लिए M से ध्यान में रखना है मेल, और एक्स मतलब ध्यान में रखना है एक्सचेंज, ध्यान में हो जाएगा। तो मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड रूटीन आपको ध्यान में रखना है, यह क्या है, MX रिकॉर्ड में याद रखना है यूज होता है, मेल एक्सचेंज में याद रखना है आप सभी को। आप सभी URL का फुल फॉर्म तो जानते ही होंगे। URL दैट मीन्स क्या होगा, तो याद रखना है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या इस पे कंफ्यूजन हो जाता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 15 का बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्चुअल मेमोरी किसका प्रकार है, आप सभी जानते हैं वर्चुअल मेमोरी जो है वह आपको रोम समझ में आ रहा होगा, लेकिन इसका आंसर रोम नहीं लगाइएगा। वर्चुअल मेमोरी का एक प्रकार की अगर बात करें तो कोई लॉजिक मेमोरी आपको ध्यान में रखना है। लॉजिक मेमोरी जो है वह वर्चुअल मेमोरी का एक प्रकार है, ध्यान में रखना है। देखिए आप सभी जानते हैं HTTPS, आपको देखिए HTTP इसका फुल फॉर्म सबसे पहले जान लीजिए क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आप रटिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इसमें एस अगर लगा दिए तो एस का मतलब क्या हो जाता है, ध्यान में रखिएगा, ये सिक्योर होता है। ध्यान में रखिएगा जब आप नेट को सर्च करते हैं ना तो वहां भी HT ऐसे स्मॉल में आ जाता है, देखे होंगे आप, अभी भी देख लीजिएगा
HTTP और S लगा हुआ रहता है। जब आप S को डिलीट मारिएगा ना तो आपको लाल वहां पर इंडिकेटर लिखा जाएगा और नॉट सिक्योर लिखाएगा। आप गूगल जब करिएगा तो एक बार देखिएगा, ठीक है ना। तो S रहने पर वो ऑथेंटिक हुआ और वो सिक्योर है वेबसाइट, अदरवाइज आपका जो वेबसाइट सर्च कर रहे हैं वह सिक्योर नहीं है। तो S का मतलब याद रखना है कि वो प्रोटोकॉल, वो क्या है, नेटवर्क का लेयर, वो सिक्योर है। बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? चलिए, बहुत ही गर्मी है, आप सभी का प्यार ही हमें इस गर्मी में भी मेहनत करने देता है, क्योंकि आपका हमारे ऊपर डिपेंडेंसी हमें मेहनत करने के लिए मजबूर करता है और हमें अच्छा लगता है, इसीलिए हम आपके साथ जुड़े हुए रहते हैं। आप भी हमारा साथ दीजिए। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। पूरे 50 क्वेश्चन है, आप कहीं जाइएगा नहीं। आपको कैसा लग रहा है क्लास, एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। चलिए, आईसीटी के अंतर्गत कौन नहीं आता है, आपसे पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, क्या हम ये जो समझा पा रहे हैं आपको, क्या ये यूजफुल है? हमारे साथ राजन सिंह जुड़े हुए हैं, विजय प्रकाश जुड़े हुए हैं, मेरी इहान जुड़ा हुआ है, और क्या है, रेखा मंच या जुड़ा हुआ है, दीक्षा स्टार किड्स जुड़ी हुई है। सभी को आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि क्या अभी तक जो हम आ चुके हैं 18वें नंबर पर, आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है? जल्दी से एक बार फीडबैक दे दीजिएगा, हम इसी मोड में आगे बढ़ जाएंगे। या फिर आंसर टिक करें, इसे भी आप बताइएगा। आईसीटी के अंतर्गत कौन नहीं आता है? देखिए, आईसीटी में यानी संचार कम्युनिकेशन के लिए जो आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, उसमें इंटरनेट तो आता है, टेलीविजन भी आता है, एग्रीकल्चर तो नहीं आएगा, ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर वायरस को निष्क्रिय करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग में लाया जाता है? निष्क्रिय करने के लिए एंटीवायरस लाया जाता है, ध्यान में रखना है। कुछ क्वेश्चन आसान पूछ के रिलैक्स कर। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, धन्यवाद, दिल से आभार। देखिए, अब चलिए, फाइबर ऑप्टिकल केबल जानते हैं ना, जो अभी वाईफाई लग रहा है ना, तो कहते हैं ना फाइबर लगाते हैं। फाइबर, उसके अंदर में क्या होता है तो ध्यान में रखना है। आप सभी जानते हैं उसमें लाइट रे होता है। क्या होता है? प्रकाश की किरणें होती है। और क्या आपको पूछा गया है कि ये जो फाइबर ऑप्टिक का केबल होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वह किस तरह से फ्लो करता है? आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो किस तरह से आगे बढ़कर हमारे यहाँ तक फाइबर पहुंच जाता है और हमारा नेट चलने लगता है, या किस सिद्धांत पर कार्य करता है, उसमें जो लाइट पास होता है। जल्दी से बताइएगा। 19 का नहीं, अब 20 का जवाब देने का बारी आ गया है। और 20 के लिए ध्यान में रखना है, वह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर वर्क करता है। देखिए, ये एक मान लीजिए केबल है, तो याद रखना, इस पे टकराया, फिर इस पे टकराया, फिर यहाँ टकराया, टकराते टकराते, और इस तरह बहुत सारा टकराएगा। अब ये मानिए गोल है, तो गोल में इस जगह से है, और ये इस तरह से है, इस जगह भी टकराया होगा, फिर ऐसे ऐसे चला होगा, फिर इस जगह टकराएगा तो ऐसे ऐसे चला होगा। अब पूरा घिच 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 हो गया होगा हर एक पॉइंट पे रिफ्लेक्ट करने पर, और उसको क्या बोलते हैं, याद रखना है, उसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिजिक्स में आप पढ़े होंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ध्यान में रखना है। आईपी एड्रेस को किस प्रोटोकॉल द्वारा मैक एड्रेस में बदला जाता है? आप सभी जानते हैं आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में अगर बदलना हो तो आपको ध्यान में रखना है एआरपी प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। आप कहेंगे एआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप नोट कर लीजिए, क्या होगा? एड्रेस रिजोल्यूशन। क्या होगा? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल आपको ध्यान में रखना है। एड्रेस से ही समझ में आ रहा है मैक एड्रेस में बदलना है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 21 का सी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक मोबाइल नेटवर्क में आप देखे होंगे क्या IMEI का क्या कार्य है, ये आप सभी जानते हैं
कि यह डिवाइस के आइडेंटिफिकेशन के लिए यानी डिवाइस की पहचान के लिए वो उसका IMEI ना कहते हैं EMI नंबर निकाल लीजिएगा, मोबाइल चोरी हुआ है। हाँ बिल्कुल, तो आपने कहते EMI नंबर बताइए, हम आपका मोबाइल पता लगा देंगे। तो वो क्या करता है, आइडेंटिफाई कराता है किसी भी डिवाइस के यूनिकली, मतलब ये हर एक डिवाइस का यूनिक होता है, किसी दो डिवाइस का एक क्या EMI नंबर नहीं हो सकता है, ध्यान में रखना है। ICT में लेटेंसी का अर्थ क्या होता है, क्या तो ICT में देखिए अभी जो हम क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं ना, ये आपके पास ना मानिए 10 सेकंड में जा रहा है, यानी 10 सेकंड डिले हो रहा है। हम अभी बोल रहे हैं और आपका जो वहां पे चल रहा होगा ना वो 10 सेकंड 15 सेकंड डिले से आता है, उसको क्या बोलते हैं, लिटेंसी बोलते हैं। यानी क्या है, वह नेटवर्क को एक स्लो करके भेजता है, डिले करता है बिटवीन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। जैसे हम ओके दबाए तो कुछ देर के बाद ओके पर क्लिक होना क्या होता है, लेटेंसी कहलाता है। और इसको डिले याद रखना है, डिले मतलब हो गया डिले बिटवीन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ICT में आप याद रखेगा SSL और TLS, ये दो फुल फॉर्म इसका याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है किस उद्देश्य के लिए यूज होता है, तो सबसे पहले SSL का फुल फॉर्म जान लीजिए क्या होता है, आपको याद रखना है सिक्योर सॉकेट लेयर, ये पहले भी आया था, सिक्योर सॉकेट लेयर। और आपको TLS ये भी क्या है, ध्यान में रखना है, ये है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ध्यान में रखना है। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्या, तो ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, दोनों का फुल फॉर्म अलग अलग है, याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इसका यूज किस उद्देश्य से होता है, why is SSL and TLS used in ICT, तो आपको ध्यान में रखना है यह सिक्योरिटी यानी इंश्योरिंग यानी सुनिश्चित करने के लिए सिक्योर कम्युनिकेशन, यानी आपका सिक्योर कम्युनिकेशन है, इसको टेस्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट है हमारा डिजिटल सिग्नेचर। आप सभी जानते हैं डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, तो पूछा गया है किस तकनीकी का यूज किया गया जाता है, जल्दी से बताइएगा। डिजिटल सिग्नेचर में किस तकनीक पर यह आधारित होता है, तो ध्यान में रखिएगा एसाइमेट्रिक इंक्रिप्शन, ध्यान में रखना है आपको, एसाइमेट्रिक इंक्रिप्शन पर डिजिटल सिग्नेचर वर्क करता है। ICT में इस्तेमाल होने वाला VoIP क्या है, तो देखिए VoIP, देखिए IP मतलब तो इंटरनेट प्रोटोकॉल होगा ही होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये तो काटिए दीजिए, लेकिन यहाँ भी IP है तो IP को ले भी सकते हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बातें हैं, अब भी और स्मॉल ओ है तो ध्यान में रखना है, स्मॉल ओ है तो देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं है इसीलिए ये नहीं होगा। ये स्मॉल ओ मतलब या तो ओवर ओवर और ऑफ ये हो सकता है, तो ध्यान में रखना है यह वॉइस के लिए इस्तेमाल होता है, वॉइस ओवर करते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला देखिएगा, कह रहा है कि बिग डेटा में के 4 प्रमुख भी कौन से है, ध्यान में रखना है बिग डेटा याद रखना है, उसमें जो भी के 4 प्रकार है भी का, उसमें पहला ध्यान में रखना है वॉल्यूम, दूसरा वैरायटी, तीसरा वेलोसिटी और क्या है वेराइसिटी, ध्यान में रखना है। ये हमारा तीनों भी है, एकदम निश्चिंत होकर रट्टा मार लीजिएगा। ICT में प्रयुक्त फिशिंग का क्या अर्थ है, आप सभी को ये पता होना चाहिए। फिशिंग मतलब क्या है, तो ईमेल जो कि आप चोरी के लिए यूज करते हैं, किसी भी चीज को चुराने के लिए, क्या है अनऑथराइज्ड ईमेल करते हैं बेस्ड ऑन डाटा थिफ्ट, यानी किसी भी डाटा को चुराने के लिए मेल करते हैं और मेल
भेजकर जैसे ही जिसको प्राप्त हुआ रिसीवर को, रिसीवर उस पर क्लिक करेगा, उसका उस जगह का डाटा टाए टाए फिश हो जाएगा, और टाए टाए फिश इज कॉल्ड फिशिंग। तो ध्यान में आपको रखना है 28 का आंसर बी हो जाएगा। आईसीटी में प्रयुक्त क्या है? कैप्चा। कैप्चा कोड डालते हैं ना, जैसे कि आप बहुत सारा कैप्चा डाल दिए होंगे, आपको क्या बताएंगे हम। तो कैप्चा कोड क्या करता है? बस याद रखना है वो कि आप आदमी है कि नहीं है, बस यही वो चेक करता है कैप्चा से। क्या? तो याद रखना है कि टेस्ट ह्यूमन प्रेजेंस, याद रखना है आपको कभी कभी स्कूटर को मूव करने के लिए, हेडलाइट को चुनने के लिए, ये सब क्या है? आप रोबोट हैं या आदमी है, इसका पहचान वो करना चाहता है, ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, आईसीटी में प्रयुक्त बायोस किस प्रकार की स्मृति में स्टोर होता है? स्मृति मतलब मेमोरी। तो विच मेमोरी बायोस स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर? तो सबसे पहले बायोस का फुल फॉर्म सभी जानते हैं, क्या होता है? इतना छोटा चीज तो जानते ही होंगे। बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट, और एस मतलब क्या? जल्दी से बताइएगा। एस मतलब सिस्टम। क्या होता है? एस मतलब सिस्टम हो जाएगा, ध्यान में रखना है। और कह रहा है कि वो किस प्रकार की मेमोरी में सेव होता है, तो ध्यान में रखना है वह रोम में, यानी रीड ओनली मेमोरी में जाकर सेव होता है। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिएगा, आईपी में कितने बिट्स होते हैं? जल्दी से बताइएगा। आईपी में जो है आपको हम बता दिए हैं 128 किसका था? जल्दी से बताइएगा। आईपी में 32 बिट्स होते हैं, 128 अभी जस्ट पर आए हैं। कमेंट कीजिए, ऐसे नौटंकी नहीं चलेगा प्लीज। हमारे मेरे अच्छे अच्छे एस्पायरेंट आप का रिजल्ट होगा तो हमारा भी कल्याण होगा, इसीलिए आप जल्दी से बताइएगा 128 का जो है वह किसका आईपी बिट्स बताए थे अभी जस्ट, जल्दी से बोलिएगा। अगला देखिएगा, आईसीटी में QoS का क्या अर्थ है? देखिए QoS, अब ओ मतलब देखिए ओ ऑफ ऑफ ऑफ, और ये तो ऑपरेटिंग, तो ये काट दीजिए क्योंकि ये देखिए ऑपरेटिंग, ऑफ या प्रीपोजिशन का कोई वर्ड नहीं है, तो इसलिए काट दीजिए। अब चलिए QoS मतलब क्या हो जाएगा? तो ध्यान में रखना है आईसीटी में क्वालिटी, क्या रखना है? क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। आपका सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप RFID टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत बार एमसीक्यूज में आया था जब हम लाइब्रेरी साइंस पढ़ रहे थे, तो पूछा जा रहा है RFID टेक्नोलॉजी किस पर आधारित है? तो ध्यान में रखना है यह क्या है? तो RFID मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी होता था, कल ही के क्लास में थ्योरी में एकदम अच्छे तरीके से आपको बताए हैं। चलिए, बिट रेट किसे मापता है? बिट रेट, व्हाट डज बिट रेट मेजर? बिट रेट किसे मापता है? तो याद रखना है बिट रेट जो मानता है किसी भी ट्रांसमिशन के स्पीड को, किसमें? तो बिट रेट है, तो बिट्स का रेट, तो बीट पर सेकेंड, यही तो हुआ बीट, और ये पर सेकेंड जो होता है वही तो है रेट, जो कि आप जानते हैं। आगे देखते हैं। बहुत गर्मी है भाई, बहुत। गोलू दहेज में ऐसी मंगवाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। थक गए, लाइव चल रहा है। ज्यादा भाषण तो नहीं देते हैं जो थक जाते हैं, एक बार कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, कोई दिक्कत है? हाउ इज द जोश? गोलू रुकना नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यूएसबी का पूरा नाम जल्दी से बताइएगा। यूएसबी, जब हम थक जाते हैं तो छोटा छोटा क्वेश्चन ऑटोमेटिक आ जाता है, ये बात हम देखे 2 बार। हाँ, सही बात है। यूएसबी का पूरा नाम आप जल्दी से बोलिएगा, आप सभी जानते हैं ना क्या है? जल्दी से बताइएगा। हम जान रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा क्योंकि आप सीरियल बस तो जानते ही हैं, यहाँ भी सीरियल बस है, यहाँ भी सीरियल बस है, तो ये दोनों जानते हैं। क्या होगा, ए होगा या सी होगा? तो आपको ध्यान में रखना है यूनिवर्सल सीरियल बस आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डीएनएस में टीटीएल का क्या मतलब बा? जल्दी से बतावत है, जल्दी से क्या होगा? टीटीएल का क्या मतलब है? तो आपको पता होना चाहिए। टीटीएल का फुल फॉर्म है हमारा टाइम टू लीव।
क्या, सॉरी लीव नहीं, लाइव, टाइम टू लाइव, याद रखना है, टाइम टू लाइव आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आईसीटी में वीपीएन का उद्देश्य बताइएगा। वीपीएन आप सभी यूज करते हैं, वीपीएन का उद्देश्य बताना है, क्या करता है वीपीएन। तो याद रखना है, कोई भी प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन आप यूज करते हैं ना एडिटिंग फिडिटिंग में, या अनऑथराइज्ड ऐप चलाते हैं तो वीपीएन का यूज करते हैं, तो ध्यान में रखना है वह सिक्योर प्राइवेट नेटवर्क है। और आईसीटी में वीपीएन का उद्देश्य है क्या, तो किसी भी सिक्योर करना प्राइवेट नेटवर्क को। बिल्कुल, वीपीएन का फुल फॉर्म आपको पता है क्या? वीपीएन का मतलब होता है वर्चुअल, नोट कर लीजिए, वर्चुअल प्राइवेट, क्या होगा, प्राइवेट, और एन का मतलब नेटवर्क। ये तो सिंपल बात है। चलिए, गर्मी में हम सोचे छोड़ देंगे, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। चलिए, करा के आईसीटी में DDoS, स्मॉल ओ है तो ध्यान में रखना है, ओ देखिए इसमें कोई प्रीपोजिशन है, काट दीजिए। देखिए इसमें प्रीपोजिशन है, इसमें प्रीपोजिशन है, इसमें प्रीपोजिशन नहीं है, काट दीजिए। मेरा इंग्लिश भी अच्छा है। क्या बोल रहे हैं अभी मौर्या, क्या बोल रही हैं? सिक्योर प्राइवेट नेटवर्क गलत लिख दिए हम, कहाँ किसका था? हाँ चलिए, हाँ तो ये हो गया। अब आपको जल्दी से बताना है क्या होगा आईसीटी में DDoS का फुल फॉर्म। तो ध्यान में रखना है डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विसेज आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, HTTP क्या है, आपसे पूछा गया कौन सी भाषा है, तो सभी जानते हैं क्या है ये बोलिएगा तो बोल दीजिएगा प्रोग्रामिंग भाषा है, और हो जाएगा टाइम फिश। तो ध्यान में रखना है क्या है ये, एक क्या है तो भाषा, एक कैसी भाषा, एसटीएल, यह एक मार्कअप लैंग्वेज है, यानी मार्कअप लैंग्वेज है, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। तो कैसा लैंग्वेज है, तो मार्कअप आपको ऑप्शन में दिख रहा है, तो ज्यादा दिमाग ना लगाएं। चलिए आगे देखते हैं, करा कि आईसीटी में आईपी स्पूफिंग क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। तो ध्यान में रखना है यह क्या है, तो याद रखना है किसी भी एक हाइड रियल आईपी एड्रेस फॉर अटैक्स, यानी अटैक्स से उसको छिपा कर रखता है, याद रखना है आप सभी को, बिल्कुल ध्यान में रखना है। आईसीटी में फायरवॉल का क्या अर्थ है, अभी ये बता दीजिए थे क्या, तो अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है, प्रिवेंट करता है, बिल्कुल सही बात है। देखिए SAAS क्या हो गया, जल्दी से बताइएगा, आपको बता चुके हैं, सॉफ्टवेयर एज सर्विस आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आप सभी इस नाम को तो जानते होंगे, ट्रोजन हॉर्स, आप जानते हैं क्या आईसीटी में प्रयुक्त ट्रोजन हॉर्स क्या है, तो आप सभी को पता होना चाहिए क्या है। तो जब कभी भी मिलेशियस प्रोग्राम आपके कंप्यूटर पर आता है, और ध्यान में रखना है इसको क्या कहते हैं, मिलेशियस प्रोग्राम हैड एन इन क्या है, तो लेजिटमेट सॉफ्टवेयर है ट्रोजन हॉर्स, आपको ध्यान में रखना है। आईसीटी में डीएनएस का क्या कार्य है, तो डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम का कार्य क्या है, तो डोमेन नेम है, यानी ट्रांसलेट डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस, बिल्कुल ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिएगा क्या है, आईसीटी में बिट किसे कहते हैं, बिट मतलब क्या, आपको हम बताए थे, बिट का मतलब क्या हो जाएगा, तो बाइनरी, याद रखना क्या हो जाएगा, बाइट बिट है, बिट बाइनरी डिजिट के लिए यूज होता है बिट। देखिए आप BD नहीं पढ़िएगा, बिल्कुल कंफर्म है, BIT का मतलब क्या होता है, बाइनरी डिजिट होता है, कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलिए आगे देखते हैं, आईसीटी में रॉटकिट का उपयोग क्यों किया जाता है, ध्यान में रखना है रॉटकिट जो है वह हमारे किसी भी हाइड मालवेयर फ्रॉम डिटेक्शन, याद रखना है कि जब किसी मालवेयर को डिटेक्ट करते हैं तो ध्यान में रखना है वह हाइड करता है मालवेयर को डिटेक्ट होने में, रॉटकिट ध्यान में रखना है, रूटकिट उसको बोलते हैं। आईसीटी में इस्तेमाल होने वाला HTTPS का उपयोग किस लिए किया जाता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ HTTPS इन आईसीटी, तो आपको पता चल गया है क्या है, तो यह एक S लगा हुआ है तो सिक्योर होगा, तो सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर वेब, जब वेब पर चलाएंगे
तो आपको वो सिक्योरिटी प्रदान करेगा। चलिए आईसीटी में VLAN आप सभी जानते हैं, VLAN क्या है आपसे पूछा गया है, तो ध्यान में रखना है यह क्या है, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, और भी का मतलब आपको वर्चुअल ध्यान में रखना है। VLAN मतलब वर्चुअल एरिया, क्या रखना है, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आईसीटी में स्निफिंग का अर्थ क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। स्निफिंग क्या है, तो यह मॉनिटरिंग नेटवर्क का एक ट्रैफिक है, ट्रैफिक के लिए यूज किया जाने वाला ये टर्म है स्निफिंग, बिल्कुल ध्यान में रखना है। और आज का 50वां क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है और हमें प्रसन्नता हो रही है कि लाख भी परेशानी आए लेकिन हम थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं जब तक कि आप सभी को मंजिल तक नहीं पहुंचाएंगे। बस आप हमें इसी तरह से प्यार देते रहिएगा, तब हम आपके साथ बने रहेंगे, ठीक है ना। ठीक, चलिए तो कह रहा है आईसीटी में प्रयुक्त क्यूआर कोड किस तकनीकी पर काम करता है, तो याद रखना है आपको ऑप्टिकल स्कैनिंग में क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं ना, तो वो क्या है हमारा ऑप्टिकल स्कैनिंग के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए जो जो भी टेस्ट दे रहे थे, बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि 50 में कितना कितना मार्क्स आपको आया, जल्दी से बताइएगा ईमानदारी से, ताकि हम जान पाए कि आपका कंप्यूटर का लेवल कैसा है। और क्वेश्चन तो यही सब पूछेगा, कैसा था क्वेश्चन आप हमें इसके लिए भी बताएंगे। एक